हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने बुक में किया था। 3 और 4 हमने ऑलरेडी वीडियो बना ली है। सो नाउ दिस इज द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट वन इज a bag contains one book weighing 2 kgs 50 grams, one pencil box weighing 375 grams, and one notebook weighing 1 kg 250 grams. Find the total weight of the bag. अब बैग का टोटल वेट देखना है, वो कैसे देखेंगे? लेट्स सी। द स्टेटमेंट इज वेट ऑफ वन बुक। एक बुक का जो वेट है, अगेन हम क्या कर लेंगे? केजी एंड ग्राम्स, क्योंकि इन 2 यूनिट्स में हमारे पास जो क्वांटिटीज दी हुई हैं तो हम वैसे लिखेंगे। अब एक बुक की जो क्वांटिटी है दैट इज 2 kgs एंड 50 ग्राम्स। उसके बाद जो हमारे पास पेंसिल बॉक्स दिया हुआ है वो है 375 ग्राम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड हियर इज 375 ग्राम्स। तो केजी में कुछ नहीं है तो हम केजी में 0 लिख देंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग वन नोटबुक। एक नोटबुक जो है हमारी वो है 1 kgs एंड 250 ग्राम्स। अब टोटल वेट बैग का कितना आएगा? जब टोटल की बात आती है तो हमेशा हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो अब इसको ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 50 ग्राम्स दिया था तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो यानी कि 3 प्लेसेस आएंगी ग्राम्स के पास, तो 2 प्लेसेस फिल हैं। ये वाली प्लेस में हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। फाइन। सो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 17, 1 कैरी। तो 3 + 2 इज 5 + 1 इज 6। नाउ 2 + 1 इज 3। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 3 kg and 675 grams. So total weight of the bag is 3 kgs and 675 grams. Okay. Now we will move to the question number B part. Now the B part is Roop weighs 25 kg 725 grams. Anwar weighs 30 kg 250 grams. Whose weight is more and by how much? पहले हम वेट लिख लेते हैं। रूप का वेट हमें दिया हुआ है 25 kg एंड 725 ग्राम्स। अनवर का दिया है 30 kg एंड 250 ग्राम्स। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले किसका वेट ज्यादा है और कितना ज्यादा है, राइट? सो किसका वेट ज्यादा है? सो देखिए, रूप का है 25 kgs और अनवर का है 30 kgs। तो किसका वेट ज्यादा है? अनवर का। सो अनवर्स वेट is more than रूप। सो अनवर्स वेट इज मोर देन रूप। अनवर का वेट ज्यादा है रूप से, ठीक है, वो हमें देखने को पता लग रहा है। अब कितना ज्यादा है? सो अनवर्स वेट मोर देन रूप बाय कितना ज्यादा है? सो 30 kg 250 ग्राम्स माइनस 225 kg एंड 725 ग्राम्स, राइट? सो इन दोनों को माइनस करेंगे अब हम, तो सिंपल वे में माइनस करेंगे। सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज ग्राम्स में आंसर आएगा और केजी में आंसर आएगा। सो 250 में से 725 कैसे निकालने हैं आपको पता है, कैरी करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे भी एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे केजी लिख लिया हमने और यहाँ पे क्या लिख लिया? ग्राम लिख लिया। तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, रफ वर्क कर रहे हैं। 30 kgs एंड 250 ग्राम्स, 25 kgs एंड 725 ग्राम्स। अब इसको माइनस करना है तो माइनस आपको पता है कैरी लेते हैं हम, तो ये 10 बन जाएगा। दिस विल बी 4। तो 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 4 में से 2 माइनस किया तो 2। अब यहाँ पे 2 है तो हमें कैरी लेना है। हम यहाँ से केजी में से कैरी लेंगे, ये हमारा 12 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके पास नहीं है, वो यहाँ से लेगा। तो दिस इज 2, दिस इज 10। 10 ने इसको दे दिया तो यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया। तो 12 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ जाता है? 5। 9 में से 5 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 4। एंड 2 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। सो आवर आंसर इज 4 kgs एंड 525
ग्राम्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया? जो अनवर वेट इज मोर देन द रूप, कितना वेट ज्यादा है उसका? 4 kg एंड 525 ग्राम्स। फाइन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना ज्यादा है? 4.525 kg। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। फाइन, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, so next part is weight of a box of apples is 12 kgs, 250 grams, and of oranges 7 kgs and 300 grams. Now find how much kg does the weight of apple exceed that of oranges in kg. अब कितने जो है वो जो एप्पल्स हैं वो कितने ज़्यादा है ऑरेंजेस से केजी में? तो लिख लेते हैं जो जो हमारे पास है. तो वेट ऑफ द बॉक्स ऑफ एप्पल्स, अगेन केजी एंड ग्राम्स दो में दिया हुआ तो उसी में लिखेंगे. सो एप्पल का वेट कितना है? 12 केजीज 250 ग्राम्स, और ऑरेंजेस का कितना है? 7 केजीज एंड 300 ग्राम्स. अब कितना ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ये ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो इन दोनों को माइनस कर लिया तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? सिंपल वे में माइनस करना है हमें. यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5. अब 2 जो है वो छोटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे 12 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 11, और यहाँ पे बन जाएगा 12. सो 12 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएंगे 9. 11 में से 7 किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4. राइट, तो कितने केजीज ज़्यादा है हमारे पास? सो 4 केजीज एंड 950 ग्राम्स. अब जो हमें आंसर देना है वो केजीज में ही देना है, तो हम इसी को कन्वर्ट करके हमें पता है कैसे लिखते हैं, 950 केजी. ठीक है, तो इसकी हम जो लाइन लिखनी है वो कैसे लिखेंगे? सो हम लिखेंगे द वेट ऑफ एप्पल्स एक्सीड्स दैट ऑफ oranges, sorry, oranges, oranges is 4.950 kg. So this is the answer of the C part. Now the D part. A pack of ice cream sticks contain 12 ice sticks in it. एक पैक है आइसक्रीम का, उसमें कितनी स्टिक्स है? 20 स्टिक्स हैं एक पैक में. द वेट ऑफ द पैक इफ ईच स्टिक वेज इतना. अब एक स्टिक अगर 75 ग्राम्स की है तो 20 स्टिक्स का ढूंढना है. तो पहले अ वेट ऑफ वन स्टिक, तो एक स्टिक का वेट है 75 ग्राम्स. तो मैंने आपको हर बार यही बताया है कि जब हम स्मॉलर से लार्जर यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 से 20 में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमने क्या करना है? द वेट ऑफ 20 आइसक्रीम स्टिक्स इक्वल्स टू 75 ग्राम्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है. देखिए यहाँ पे 0 जैसे मैंने आपको सिखाया है, तो एक 0 तो आएगा ही आएगा. नाउ 5 2 ज़ा 10, अगेन 0, 1 कैरी आ जाएगा. तो 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 इज 15. तो ये हमारे पास आ गया. अब हमारे पास क्या आ गया? 1500 ग्राम्स. राइट, लेकिन अब इसको हमने चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, अब 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स. तो ये हमारा 500 कहाँ चला गया? ग्राम्स के पास, और 1 किसके पास चला गया? केजी के पास. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 kg एंड 500 ग्राम्स, और हम ऐसे लिख सकते हैं 1.500 kg, और हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 kg. तो ये तीनों वेज करेक्ट है हमारी. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द ई पार्ट. अब ई पार्ट में क्या है हमारे पास? अ पेंसिल बॉक्स कंटेन 12 पेंसिल्स. एक पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होती हैं? 12 होती हैं. इफ द वेट ऑफ वन पेंसिल इज 250 mg मिलीग्राम, अगर एक पेंसिल का वेट 250 मिलीग्राम है तो हमें 12 पेंसिल्स का फाइंड करना है और ग्राम्स में फाइंड करना है. फाइन, तो एक पेंसिल का जो वेट है दैट इज 250 mg. सो हमें 12 का फाइंड करना है. ठीक है, तो अगेन देखिए, एक का दिया है और ज़्यादा का फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो 250 mg को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से करेंगे. अब हम 250 mg को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ.
तो हम यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। 250 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। 5 टू ज़ 10 0, यहाँ पे 1 2 टू ज़ 4 प्लस 1 5, देन अगेन 0, देन 1 5 ज़ 5 1 2 ज़ 2। तो हमारे पास देखिए कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3000 mg। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है हमें ग्राम्स में फाइंड करना है, ठीक है। तो ग्राम्स में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट कितना आ जाएगा, 1 mg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1 mg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1/1000 ग्राम्स, राइट। सो 1 mg यानी छोटे से बड़े में जा रहे हैं इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम्स, इसको चेंज करना है हमने, ठीक है। तो 1 mg इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम्स हमारे पास आ गया। सो 3000 को डिवाइड करेंगे हम 1000 के साथ, तो क्या बन जाएगा, ग्राम में बन जाएगा। तो इट इज 3 ग्राम। तो जो हमारे पास आंसर है दैट इज 3 ग्राम्स। फाइन। सो 1 का दिया था, हमें 12 का फाइंड करना था, हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3000 mg मिला। अब उसको क्योंकि हमें पता है 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम्स, तो डिवाइड करके हमारे पास कितना बच गया, 3 ग्राम्स। तो वेट ऑफ 12 पेंसिल्स, उसका वेट कितना है, 3 ग्राम्स। फाइन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Now F part, if weight of 5 books is 650 kgs, यानी कि 13 kg 650 ग्राम्स, फाइंड द वेट ऑफ वन बुक। एक बुक का वेट फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा के बारे में हमें पता है, हमें कम के बारे में फाइंड करना है, तो हमें क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे सिंपली। तो पहले वेट ऑफ 5 बुक्स का आ गया हमारे पास 13.650 kg। अब वन बुक का ढूंढना है, सो 13.650 kg को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ। जब हमने इसको 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। और पॉइंट लग जाएगा हमारा इसके बाद, और फिर हमारा आ जाएगा 5 7 ज़ा 35, फिर 5 3 ज़ा 15, और हमारा आ जाएगा 0। तो जो हमारा आंसर आ गया दैट इज 2 kgs एंड 730 ग्राम्स। फाइन। तो इसको सिंपली हमने डिवाइड करना है, जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं, सिंपली डिवाइड करके वी विल गेट द आंसर। फाइन। नाउ वी विल मूव टू द F part, sorry, G part. So a van can carry 245 kg, 945 grams of weight. एक वैन में इतना वेट कैरी कर सकती है। अगर 7 फिल्ड बॉक्स कैन फिट इन अ वैन, अगर सारे 7 जो बॉक्सेस हैं वो एक वैन में फिट हो सकते हैं, तो हमें एक बॉक्स का वेट फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, जब एक वैन में 7 बॉक्स आ सकते हैं, इट मीन्स ये जो वैन का जो वेट है जो वो कैरी कर सकती है वो 7 बॉक्सेस का वेट है। एक का फाइंड करेंगे तो अगेन वी विल डिवाइड। सो लिख लेते हैं वेट ऑफ 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्सेस का वेट कितना आ जाएगा, 245 kg एंड 945 ग्राम्स। अब वेट ऑफ वन बॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा के बारे में दिया है, कम के बारे में ढूंढना है, तो वी विल डिवाइड। सो 245 kgs 945 ग्राम्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता भी देती हूँ हम कैसे डिवाइड करेंगे। पहले इसको सिंपल में लिख लेते हैं, 245.945 kg लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 7। देखिए अब इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं। सो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 0.945 और 7 से डिवाइड करेंगे। हाँ, डिवाइड के लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको टेबल आना चाहिए। अब हम इसको ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे, 24, अब लेट्स सी 24 हमारा आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या आता है, 7 3 ज़ा 21, नाउ 35 यहाँ पे आ जाएगा। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, राइट। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये हमारे पास पॉइंट है, तो पॉइंट नीचे नहीं लाते हैं, पॉइंट कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। सो 7 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। देन हमारे पास क्या नीचे आ जाएगा, 4। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21,
और नीचे आ जाएगा 3, लास्ट में वी विल गेट 5. सो 7 5s are 35, राइट. तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा. तो हमारा जो आंसर है, वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल्स टू 35 kgs एंड 135 ग्राम्स. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 35.135 kg भी लिख सकते हैं. और दूसरा वे मैं आपको बताऊं, सिंपल वे में जैसे हम लिख रहे थे 35 kg and 135 grams. Both the ways are correct. So this is all about the exercise 12.2. Now in the next video we will do the exercise 12.3. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.